नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21/12/2020 को हुए पशुधन प्रसार अधिकारी एलईओ का जो एग्जाम होता है उसका फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पशुधन प्रसार अधिकारी का पेपर जो है ऑनलाइन हुआ है। इसका जो ओरिजिनल पेपर है वो तो हम आपको आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ अभ्यर्थियों ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं जो कि जिन्होंने आज का एग्जाम दिया था, उन क्वेश्चन को आज हम आपके लिए लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है हूबहू आज के एग्जाम में पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में 21/12/2020 को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा फैट प्रतिशत किस नस्ल की भैंस के दूध में होता है? सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज होता है भदवारी भैंस में। ठीक है, जो भदवारी नस्ल की भैंस होती है उनमें जो होता है सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज होता है। भारत में टोटल जो है 13 भैंसों की नस्ल पाई जाती है, जिनमें से सबसे अधिक फैट परसेंटेज होता है भदवारी नस्ल की भैंसों का। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अगला, प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मतलब क्वेश्चन इस टाइप का था कि जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें प्रोटीन संश्लेषण किस जगह पर होता है। ठीक है, तो ये होता है राइबोसोम में। ठीक है, तो राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण कोशिकाओं में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कैटल की कौन सी ब्रीड है जिसकी उत्पत्ति मैसूर से हुई है? मैसूर कर्नाटक में है, तो कौन सी ब्रीड है कैटल की जिसकी उत्पत्ति जो है मैसूर से हुई है? तो इसका आंसर था अमृत महल। ठीक है, एक और ब्रीड है कैटल की जो कि जिसकी उत्पत्ति मैसूर से हुई है, तो इसका ऑप्शन के अनुसार आप इसका टिक करना था, तो ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा अमृत महल। ठीक है, ये है कैटल, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के मैसूर से हुई है, इसका नाम है अमृत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? तो इसमें होता है आरएनए। ठीक है, इसमें आरएनए होता है। टीएमबी में एक राइबोसोम वायरस है। टीएमबी क्या है? एक राइबोसोम वायरस है। इसमें जो कोई भी डीएनए नहीं होता है। ठीक है, ये क्या किससे बनता है? आरएनए से बना होता है। तो इसमें वायरस कौन, जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? वो होता है आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरियोफेज की खोज की थी फ्रेडरिक टॉटर और फेलिक्स डी हेरेल ने। ठीक है, इसकी खोज की थी 1915 और 1917 में। 1915 और 1917 के बीच में की थी इसकी खोज। दो वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक टॉटरल और फेलिक्स डी हेरेल द्वारा बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। और ये इस टाइप का वायरस है, जब ये बैक्टीरिया में जाता है तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, तो इसी को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 सेंसस के अनुसार भारत में भेड़ों की कुल संख्या कितनी है? भारत में भेड़ों की संख्या है 74.26 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ? तो भारत में 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था। इसमें जो किया था, एलिफेंट रिजर्व बनाए गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, डेटा वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 1992 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में लागू हुआ 1986 में। ठीक है, संसद ने इसको पारित किया था 23 मई 1986 को, और ये 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कश्मीर में कौन से हिरन पाए जाते हैं? तो ये है हंगुल हिरन। ठीक है, हंगुल हिरन पाए जाते हैं कश्मीर में। तो ये जो पाई जाती है मेनली कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर में पाई जाने वाली लाल हिरन की नस्ल है, और ये जो है जम्मू कश्मीर का राज्य पशु भी है। हंगुल हिरन का वैज्ञानिक नाम है सर्वस एल्फास हंगुल। ठीक है, आगे पूछा भी जा सकता है कि हंगुल हिरन का वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछ सकते हैं कि उसका नाम है सर्वस एल्फास हंगुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एसआरआई विधि किसके कल्टीवेशन में प्रयोग की जाती है? तो धान के कल्टीवेशन में प्रयोग की जाती है एसआरआई विधि। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि पानी का बहुत कम उपयोग होता है, और जो धान की पैदावार होती है वो बहुत अधिक होती है, बहुत अच्छी होती है। मतलब इसे क्या होता है, सघन धान प्रणाली या सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, एसआरआई सिस्टम भी इसको कहते हैं, एसआरआई प्रणाली या एसआरआई विधि इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोलेसेस में कौन सा मिनरल होता है? तो मोलेसेस में कौन सा मिनरल होता है या नहीं होता है, ये क्वेश्चन किस टाइप का था पता नहीं, लेकिन जो मिनरल होते हैं इसमें मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन बी, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम, ये सारे मिनरल इसमें होते हैं। अब ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था इसका पता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मिट्टी की अपर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? तो ये होती है होरिजन। ठीक है, होरिजन जो होती है मिट्टी की अपर मोस्ट लेयर होती है। अगला क्वेश्चन था, नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका किया था
बेथम और हुकर ने, ठीक है, बेथम और हुकर ने जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था। अगर पूछा था 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, तो ये होता है 1000 लीटर के बराबर, ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर। नेक्स्ट पूछा गया था करन फ्रीज किसकी क्रॉस ब्रीड है, तो ये है हॉलिस्टन फ्रीजियन कैटल की और थारपाकर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लखनऊ 49 किसकी प्रजाति है, तो ये अमरूद की प्रजाति है, गुआवा की प्रजाति है लखनऊ 49। नेक्स्ट पूछा गया था पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एरोसोल, ठीक है। अगला पूछा गया था एपिकल सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो इसको हॉफमिस्टर के द्वारा दी गई थी एपिकल सेल थ्योरी, ठीक है। और ये कब दी गई थी, एपिकल सेल थ्योरी दी गई थी 1857 में, ठीक है, 1857 में हॉफमिस्टर द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दालू के लिए आइडियल एनपीके रेशियो कितना होता है, तो दालू के लिए आइडियल एनपीके रेशियो होता है 4:2:1, ठीक है, ये होता है दालू के लिए आइडियल एनपीके रेशियो, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, कुछ क्वेश्चन है इनके आंसर आप देख लीजिएगा। एवरेज लेंथ ऑफ ओविडक्ट इन काउ, ठीक है, ओविडक्ट की लेंथ कितनी होती है एवरेज, ये काउ में, ये पूछा गया था। और एक पूछा गया था एट्रोपाइन किससे प्राप्त होता है, और मछली के भोजन में कैल्शियम की कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इनका आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनका आगे एलयू का एग्जाम है, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।